आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे पाठ में निहित संदेशों को समझते हैं तथा 1 से 10 तक की संख्याएं संस्कृत में लिख लेते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण एकः कुत्र गतः। ये पाठ का नाम है जो हमें क्लास में पढ़ाना है। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षा ऐप की सामग्री का प्रयोग करेंगे। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी चरण की। शिक्षण की शुरुआत में इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे इसमें हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, हम और भी अपनी सुविधा के अनुसार इसमें प्रश्न शामिल कर सकते हैं। बच्चों से क्लास में परिस्थिति के अनुसार बच्चों से पूछ सकते हैं, तुम्हारी शर्ट में कितनी बटन हैं। और दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं और स्कूल में कितने शिक्षक हैं, स्कूल में कितनी रसोइयाँ हैं, तुम कितने भाई बहन हो। फिर बच्चे संख्याओं में उत्तर देंगे। इसके बाद हिंदी में। इसके बाद हम बच्चों से कहेंगे कि बच्चों द्वारा उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देने के बाद शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग संस्कृत में गिनती एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे। इसी के आगे है अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 44 पर विसंति पाठ एकः कुत्र गतः नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसमें हमने जो पाठ का संस्कृत और हिंदी दोनों दे दिया है, जिससे कि हमें क्लास में पढ़ाने में बहुत आसानी रहेगी। हिंदी अनुवाद इसमें देखते हैं। एकः कुत्र गतः मीन होता है एक कहाँ गया। अब इसके बाद एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदी तटम गता। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी के किनारे गए। ते स्नात्वां नदां बहिं आगताः। वे नहाकर नदी से बाहर आए। तत्र तेषां नायिका अकथयत् वयं सर्वे स्मः न वा। वहाँ उसका नायक अर्थात लीडर बोला, हम सब हैं या नहीं। इति कथित्वा सः एकः द्वे त्रय चत्वारः पंच षष्ठ और सप्त अष्ट नौ इति क्रमेण सर्वान् अगणयत्। यह कहकर उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार क्रमशः सबको गिना। इसी के आगे देखते हैं। सह अवदत् अत्र तु 9 बालका एव सन्ति। वह बोला, यहाँ तो 9 बालक ही हैं। एकः बालका न अस्ति, एक बालक नहीं है। क्रमशः सर्वे अपि बालकानां गणनाम् अकुर्वन्। तेषां गणनायां 9 बालकाः एव आसन् इति गत्वा ते सर्वे दुःखिताः अभवन्। क्रमशः सभी ने बालकों की गणना की। उनकी गणना में 9 बालक ही थे। ऐसा मानकर ये सब दुखी हो गए। तदा कश्चित् पथिकः अत्र आगच्छत्। तब कोई राहगीर वहाँ आया। सः तान् बालकान् अपृच्छत् युष्माकं दुःखस्य किं कारणम् अस्ति।
उसने तभी वहाँ एक राहगीर आया। उसने उन बालकों से पूछा, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? बालकाः अकथयत्, बालक ने कहा, वयं 10 बालकाम स्नानाय आगताः, हम 10 बालक नहाने के लिए आए थे। इदानीं 9 बालकः एव स्मः, हम 9 बालक ही हैं। एकः कुत्र गतः, एक कहाँ गया? पथिकः तान् बालकान् अगणयत्, राहगीर ने उन बालकों को गिना। इसी के आगे है, तत् सः नायकः अकथयत्, त्वं स्वस्य गणनां न कृतवान्। इसके बाद वह नायक से बोला, तुमने अपनी गणना नहीं की। 10वां बालकः त्वम् असि इति गत्वां सर्वे प्रसन्ना अभवन्। 10वें बालक तुम हो, यह जानकर सब प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि एक बालक गायब हो गया है और अपने की गिनती नहीं कर रहे थे। इसके बाद है शिक्षण के अंत में, ये चरण की तीसरी हेडिंग है। इसमें समय जो है 10 मिनट है और सहभागिता के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पाठ पढ़वाएंगे और उनके द्वारा गलती करने पर उसमें सुधार करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। इसमें शब्द अर्थ, इसमें जो कठिन शब्द हैं उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और इसके बाद बच्चों को उसे अपनी कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे और फिर उनकी कॉपी हम अवश्य चेक करेंगे। इसके बाद शब्द अर्थ, स्नानाय मीन होता है स्नान के लिए, स्नात्वा मीन स्नान करके, आगतः मीन आए, इदानीम मीन इस समय, अगणयत् मीन गणना की। इसके बाद अगली हेडिंग आती है 5वीं हेडिंग, प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए 5 मिनट समय निर्धारित है। शिक्षक बच्चों को अभ्यास प्रश्न संख्या 2, अभ्यास प्रश्न संख्या, जो अभ्यास प्रश्न में दिया गया है प्रश्न संख्या 2, इसमें है संख्या पदानि उचित अंके सह योजयत। प्रश्न घर से अपनी कॉपी पर करके लाने के लिए कहेंगे। इसमें 1 से 10 तक की संख्या संस्कृत और हिंदी में दी गई है और उसको मैच कराना है, तो ये बच्चे आराम से उसको मैच करा लेंगे। और इसके बाद अगली हेडिंग आती है, शिक्षण योजना की अंतिम हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। और इसमें एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं कि हम शिक्षक जो है बच्चों का जो अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।